पढ़ लिख कर रोजगार की तलाश करने वाला वर्ग मार्केटिंग कंपनियों के चंगुल में फंस रहा है। इसके लिए उसे बड़ी कीमत भी देनी पड़ रही है और परेशानी झेलनी पड़ रही है। सो अलग जीटीके मार्केटिंग कंपनी ने अपने जाल में ऐसे ही कई युवकों को फांस कर रखा है। कोरबा के खरमोरा में घुटन भरे माहौल में परेशान ऐसे 2 युवकों को ग्रैंड न्यूज के प्रयास से मुक्ति मिल सकी। 42 डिग्री की जबरदस्त गर्मी में कोरबा का जनजीवन वैसे ही हर किसी को परेशान किए हुए है। ऐसे में प्रतिकूल परिस्थिति किसी को भी मुश्किल में डाल सकती है। यह तस्वीर है खरमोरा की, जहां सीमित आकार वाले इस कमरे में दक्षता से अधिक युवकों को प्रशिक्षण के नाम पर जीटीके मार्केटिंग कंपनी ने रखा हुआ है। एक सप्ताह से विभिन्न क्षेत्रों के युवा यहां पर सामानों को बेचने की तकनीक सिखाने के लिए रखे गए हैं। विष्णु और शेखर नाम के व्यक्तियों के द्वारा मार्केटिंग कंपनी का विज्ञापन देकर इन युवकों को झांसे में लिया गया। प्रत्येक व्यक्ति से 18,000 रुपए वसूल किए गए। इन लोगों को काम करने के बदले ऊंचा वेतन देने की बात कही गई थी, लेकिन जब यह लोग कोरबा पहुंचे और यहाँ का माहौल देखा तो उन्हें समझ में आ गया कि यह माजरा कुछ और है। यहाँ के भारी तापमान में रहना और फिर कामकाज करना कुल मिलाकर मुश्किल भरा तो था ही, खान पान की भी समस्या थी। ऐसे में सावन कुमार और ऋतिक ने जब यहाँ से अपने घर लौटने का इरादा बनाया तो उन्हें बंधक बना लिया गया और निगरानी तेज कर दी गई। किसी तरह इन लोगों ने ग्रैंड न्यूज रिपोर्टर को अपनी परेशानी बताई। ग्रैंड एशियन न्यूज द्वारा पुलिस की जानकारी में यह बात लाने के बाद इस दिशा में काम किया गया और फिर युवकों को यहाँ से राहत देने का इंतजाम हो सका। युवकों ने इस कोशिश के लिए ग्रैंड एशियन न्यूज का धन्यवाद जताया। जीटीआई कंपनी है, हम लोगों को ज़्यादा सैलरी देंगे सर के बुलाए हैं और काम वाम का कुछ पता नहीं चल रहा है। लिखा पढ़ा बस रहे हैं, कुछ पता नहीं है हम लोगों का। हमको ना क्या प्रोडक्ट है उसका एक्सपायरी डेट हर चीज़ चेक करके बेचना है सर के बोले हैं और 18,000 रुपये लिए हैं। परेशानी बस हमको यहाँ नहीं रहना है, बहुत बेचैनी से लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, खुशी मिल रहा है कि हम घर जाना चाहते हैं। तो क्या ग्रैंड न्यूज़ को आप धन्यवाद देना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रैंड न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। मार्केटिंग कंपनी के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के युवकों को प्रशिक्षण के बहाने यहां लाए जाने की सूचना मिलने पर सिविल लाइन पुलिस हरकत में आई और खरमोरा में इस ठिकाने का जायजा लिया। इस प्रकार की जानकारी सामने आई। पूछताछ में पता चला कि प्रशिक्षण लेने वाले कई लड़कों की उम्र तो 17 वर्ष के आसपास ही है। पुलिस ने कई विषय में मार्केटिंग कंपनी का संचालन करने वाले लोगों से खबर ली। प्राइवेट लिमिटेड, हाँ, उसमें वो कौन तुमको बुलाया है? डायरेक्ट सेलिंग है ना सर? डायरेक्ट सेलिंग है गौरेला में, वही भेजा तो लोग बिलासपुर का। कब से आए हैं? ट्रांसफर यहाँ ट्रांसफर लिया अभी जो 4 दिन ट्रांसफर हुआ, मतलब काम करते थे तुम लोग? जीटीके मार्केटिंग कंपनी के लिए काम करने वाले एक व्यक्ति बिलासपुर निवासी जितेंद्र से मौके पर हमारी मुलाकात हुई। पूछताछ में उसने प्रशिक्षण के नाम पर 18,000 रुपए लेने की बात स्वीकार की और बताया कि घरेलू उपयोग में आने वाले सामानों की बिक्री करने का प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है। अगर कुछ दिन के बाद कोई व्यक्ति जाना चाहता है तो उसे अंतर की राशि देने की व्यवस्था है। उसने यह भी बताया कि जो लोग यहाँ बुलवाए गए हैं उसके लिए किसी प्रकार का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया गया है। तो कुछ भी दैनिक जीवन में हम लोग घर में यूज करते हैं, जैसे साबुन हो गया, निरमा हो गया, खेत में डालते हैं, जैविक खाद, वो सब चीज़ का सामान आता है, उसी हम लोग सेलिंग करते हैं। तो ये यहाँ कितने लोग हैं, कितने लोग सीख दे रहे थे? हम लोग होंगे लगभग 35-40 जन के आसपास होंगे। 30 से 35 जन के आसपास। इनसे कितना पैसा लेते हैं ट्रेनिंग के नाम पे? हम लोग पैसे के ना, ट्रेनिंग के नाम में हम पैसा नहीं लेते हैं। तभी जो बंदा सिखाते हैं उनसे तो 18,000 रुपये लिए हो। देखिए सर, हम लोग बताए हुए उनको, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो कीजिए, ठीक है, उनको 2-4 दिन रहिए, सीखिए, है ना। अगर अच्छा लगता है तो भी अच्छी बात है, नहीं लगता तो भी अच्छी बात है। 2-4 दिन ट्रेनिंग लो, अच्छा लगेगा तो भी अच्छी बात है। खाना पीने का जो भी कटेगा कट जाएगा, आपका बाकी पैसा हो जाए, रिटर्न हो जाएगा करके हम लोग आपको भी बोले। बताओ, इनका वेरिफिकेशन करा पुलिस में? जब इतने लोग आए हैं तो दियो सूचना। वहाँ क्या बोलते हैं, गौरेला पेंड्रा में कराए थे। यहाँ कोरबा में कल ही 2-4 दिन तो हुआ है सर यहाँ। अपना धंधा चमकाने के लिए कई मार्केटिंग कंपनियां कई स्तर पर काम कर रही हैं। यहाँ वहाँ सूचना जारी करने से बड़ी संख्या में ऐसे लोग फंस ही जाते हैं जिन्हें मार्केटिंग कंपनियों के असली सच की जानकारी नहीं होती है कि उनका उद्देश्य क्या है।
अलग अलग आधार पर जब इस प्रकार के लोग मार्केटिंग कंपनियों के खाते में मोटी रकम जमा कर देते हैं और जब उनका कथित प्रशिक्षण शुरू होता है, तब मालूम चलता है कि असली कहानी कुछ और ही है। इसके बाद वे फर्जी दुनिया से किसी भी तरह मुक्त होने के लिए संघर्ष करना शुरू करते हैं, भले ही फिर उनकी जमा की गई पूंजी क्यों न डूब जाए। जीटीके कंपनी में जुड़ने वाले कुछ युवकों के साथ इसी प्रकार के अनुभव सामने आए हैं। हालांकि यह कोई पहला मौका नहीं है जबकि पीड़ितों को मीडिया और पुलिस की दखल के बाद मुक्ति मिल सकी। नगर में इससे पहले भी ऐसे कई मामले प्रकाश में आ चुके हैं। इसके बावजूद फर्जीवाड़ा करने वालों की दुकान यहाँ वहाँ चल रही है और वह अपनी जमीन को मजबूत करने में सफल हो रहे हैं। कोरबा से मनोज यादव की रिपोर्ट।